नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज गवर्नमेंट ने लेटेस्ट एक पॉलिसी लॉन्च की है और वो पॉलिसी मेरे हिसाब से एक तरह से गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ मिक्स है। उसके पीछे रीज़न है कि जो पॉलिसी अभी जो लॉन्च की है वो कुछ मायने में ठीक भी है, कुछ मायने में ख़राब भी है। तो चलते, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एकदम आया तो मैं कहा चलो अभी एक बार ये चीज़ है तो ये अपडेट कर देते हैं। गवर्नमेंट ने अभी एक किया है तो पूरी पॉलिसी जानने के लिए चैनल को लास्ट तक देखें। तो हरियाणा रोल्स आउट न्यू रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक तरह से एक नई पॉलिसी का लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने कि कुछ फ्लैट्स ऐसे निकलेंगे कि जो बुजुर्ग लोगों के लिए ही होंगे और उनमें बुजुर्ग लोगों का खास ध्यान रखा जाएगा इसमें ना। तो इसमें जो आजकल इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली अब ख़त्म हो गई है और बुजुर्गों के साथ अब कोई रहना पसंद नहीं करता। कुछ ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं तो उनकी देख रेख करने के लिए भी कोई नहीं होता है। तो उसके लिए इन्होंने ये उनको ज़रा ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की हैं। और बात करें तो क्या कुछ है, कितना एरिया होगा, तो ये कोई स्टैंडर्ड ही फ्लैट मिलेंगे आपको नॉर्मली। और जो उसमें बुजुर्गों के लिए खास किया गया है कि ये उन सोसाइटियों में वो जो सोसाइटी है वो आधा एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक उसमें हो सकता है। उसमें डाइनिंग जो हॉल होगा वो मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा। उसके अलावा जो रूम्स वगैरह हैं वो आपका लगभग 500 स्क्वायर मीटर का होगा और इसमें क्लब वगैरह सारी फैसिलिटी होंगी। और उसमें भी है ना, कुछ एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी हुआ था, जैसे मैक्स रियल्टी ने किया था सेक्टर 36 में 360 करके कुछ था। एक जेएमएस का एक प्रोजेक्ट आ रहा था, मैंने वीडियो भी बनाई है सेक्टर 95 में, वो इसी पॉलिसी के तहत आ रहा है। और उसमें ना आपकी सीसीटीवी वगैरह प्रॉपर होंगे और उस सोसाइटी में आपके एक एम्बुलेंस कंपलसरी है, एक फिजियोथेरेपी कंपलसरी है और एक नर्सिंग फैसिलिटी भी कंपलसरी है जो 24 आवर्स आपको ये मिलेंगे। उसके अलावा जो एक पावर बैकअप तो होगा और जो क्रिटिकल जोन होगा, मतलब एक तरह से क्रिटिकल जोन में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड वगैरह सारी चीज़ होगी। एक तरह से आईसीयू टाइप पे छोटा सा बना दिया जाएगा, उसमें इनको पावर बैकअप देना पड़ेगा। और ये मिनिमम 12 मीटर, तो मिनिमम 12 मीटर रोड होता है जो कि आजकल नॉर्मल हो गया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सोसाइटी का एफएआर है वो 40% है, तो एफएआर वो 40% वो नॉर्मली है और हर एक जगह शॉप होगी। और एक इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि जो आपके आसपास हॉस्पिटल होने चाहिए, जो कि इन्होंने किया। और जो ये चीज़ें हैं सारी, ये आपका जो लोकल डीसी हो गया या मजिस्ट्रेट हो गए, तो वो लोग ये डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर इन चीज़ को ट्रैक करेंगे और ऑनलाइन एक कंप्लेंट पोर्टल पे भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पूरा मॉनिटरिंग होगी और जो प्रोजेक्ट में जो मेंटेनेंस टीम होगी या जो भी होगा उसका पर्टिकुलर टाइम टू टाइम टाइप होगा नियर बाय हॉस्पिटल, जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल होगा तो इमरजेंसी में वो उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये एक नई पॉलिसी की है और इसके अकॉर्डिंग अब नए कुछ लाइसेंस आएंगे भी। तो यहाँ आपको बेनिफिट जो दे दिया गया है वो आधे एकड़ से लेकर और 10 एकड़ तक का इसमें किया हुआ है। सॉरी 12 एकड़ तक है शायद इसमें, हाँ 0.5 to 12 एकड़, हाँ वही किया हुआ है इन्होंने। तो आपका ये छोटे जो लैंड है ना, लैंड पैचेज है, जैसे कि अभी क्या हुआ था प्लॉट्स में आपको नॉर्मली प्लॉटिंग के लिए आपको 100 एकड़ लैंड चाहिए होती है। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि यार अब गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला जैसे शहरों में तो 100 एकड़ अब बची नहीं हुई है, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने फिर एक दीनदयाल पॉलिसी निकाल दी। अच्छा, पहले क्या होता था कि मिनिमम 180 गज उससे ऊपर होता है तो उस पर आपको फ्लोर बना के सेल नहीं कर सकते थे। तो ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि भाई ये फ्लोर बना के सेल करने के लिए 80 घर से छोटे प्लॉट भी हम निकालेंगे। तो जो दीनदयाल पॉलिसी दे दिया था,
और उसके बाद दीनदयाल के अलावा इन्होंने फिर एक और पॉलिसी लेकर आए हैं, जो कि नॉर्मल प्लॉटिंग आपकी 180 गज से प्लस के साइज पे भी आप 10 एकड़ में आप निकाल सकते हैं। वो हाई डेंसिटी एरिया वगैरह करके कुछ इन्होंने निकाला हुआ है। तो इन्होंने अब ये देखा है कि यार अब गुड़गांव, पंचकुला वगैरह में या फरीदाबाद में तो स्पेस फिर भर गया, अब क्या किया जाए, नई पॉलिसी क्या किया जाए। तो इन्होंने एक और, क्योंकि आप नॉर्मली तरीके से नहीं निकाल सकते, नॉर्मली आपको 11 एकड़ चाहिए होता है, बट हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में इतनी पॉलिसियाँ निकाल दी हैं, छोटे छोटे, कोई 2 एकड़ में, 4 एकड़, पहले 1-2 एकड़ में निकलती थी, जैसे 56-57 में जो सोसाइटियाँ बनी हुई ग्रुप हाउसिंग, या IMT मानेसर में है ग्रुप हाउसिंग, तो इस तरीके से बनती थी। बट वो सिर्फ उन लोगों के लिए था कि भाई जिसका नियर बाय शहर है तो ये सब चीज़ें कर लेता है। तो गवर्नमेंट ने अब इन चीज़ों को और नई नई पॉलिसियों का नाम दे दिया है। उससे ना मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव मेरे लिए ये है कि यार माँ बापों को आपको अलग रखने से, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एक तरह से ना कि भाई आप रखो अलग। जॉइंट फैमिली को तो गवर्नमेंट अब इसको प्रमोट ही नहीं कर रही है, मतलब माँ बापों से दूर रखने का तो एक तरीका दिखा रहे। तो मेरे को ये पॉलिसी समझ में नहीं आई है। और रही बात दूसरी, बुजुर्गों के पास इतना पैसा होता कहाँ है, सोचो, क्योंकि जनरली जो बुजुर्ग होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो अपना पैसा कहीं ना कहीं लगा देते हैं, किसी ना किसी, अपने बेटे को दे दिया या कोई प्रॉपर्टी लेके उनको दे दिया है, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाता है। तो मतलब एक तरह से मजाक ही बनाया है इन्होंने। और मैं इस पॉलिसी को मतलब यही कहूँगा कि टोटली बकवास है। और माँ बापों के साथ रहने में अगर गवर्नमेंट दिक्कत है तो भैया फिर तो जन्म ही क्यों लेते हो, तो जन्म लेना आपका बेकार है। और बस यही है कि एक नई पॉलिसी लेके आए, तो वो मैंने आपको बतानी थी, वो मैंने आपको दी बता। और बाकी अब देखते हैं इस पर कितने प्रोजेक्ट हो। अब तो बहुत प्रोजेक्ट आए, क्योंकि आधे एकड़ से शुरू है, तो आपका 2400-2500 गज में भी एक टावर खड़ा हो जाएगा, तो आपको जगह जगह ये चीज़ें मिलेंगी। और उसमें मेंटेनेंस क्या आएगा वो अब ये, क्योंकि जो मैक्स रियल्टी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है 360 के नाम से, उसमें मेंटेनेंस बुजुर्गों के लिए अलग से बहुत महंगा है। मतलब उसको मैं बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं है, पर बहुत महंगा है। नॉर्मली आपका जो 3-4-5 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा है। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं डाली है बिल्डर को ना। अब बिल्डर ने ठीक आधे एकड़ में निकाल दी चीज़, लेकिन बिल्डर अब यहाँ कमाएगा पैसा, क्योंकि वो शहरों में जब बुकिंग करते हैं तब आपको कोई मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं दिख के देते हैं। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब पॉलिसी ये आई है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे आपको इस तरीके से अपडेट आते रहते हैं। और बट यही है कि सब्सक्राइब आपके साथ करें। बस इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।